हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में मैं स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का जो चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उसका सेकंड एक्सरसाइज। जैसे कि इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 2.1 के ईच एंड एवरी क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट करवाया हुआ है। तो आज की क्लास में भी हम कॉन्सेप्ट बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या गिवन है, प्रूव दी फॉलोइंग। क्या प्रूव करना है आपको? तो 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब ध्यान से देखो, तो क्लास 11th में एक आइडेंटिटी आपने पढ़ा हुआ है जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। तो क्या आइडेंटिटी था? तो हमें पता है, क्या पता है? तो वी नो दैट, मीन्स इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रूव करने के लिए जो है हमें आइडेंटिटी जो है ध्यान में रहना चाहिए। अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो फिर सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कौन सी आइडेंटिटी? तो साइन 3a वाली। तो साइन 3a किसके इक्वल होता है? तो साइन 3a इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये आइडेंटिटी है जो कि क्लास 11th में आपने यूज किया हुआ था चैप्टर 3rd में। तो साइन 3a इक्वल्स टू क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो हम कैसे प्रूव करने वाले हैं इसे? तो इसमें हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। इस आइडेंटिटी में क्या लेट करने वाले हैं? तो लेट साइन ए को एक्स लेट कर लो आप। साइन ए को हमने एक्स लेट कर लिया और जैसे ही आपने साइन ए को एक्स लेट किया तो यहां से ध्यान से देखो, तो ए की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? तो ए क्या आ जाएगा? साइन को आप राइट साइड ले जाओ तो ए इक्वल्स टू आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। ध्यान से देखो, हमने क्या किया? तो हमें आइडेंटिटी पता है साइन 3a इक्वल्स टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। और हमने क्या किया? तो साइन ए को एक्स लेट कर लिया और जैसे ही साइन ए को एक्स लेट किया तो यहां से हमने ए की वैल्यू फाइंड किया। तो ए क्या आ गया आपका? साइन इनवर्स एक्स। अब आपको क्या करना है? तो साइन ए के बजाय एक्स पुट करना है इसमें। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो लिखो यहाँ पे, पुट साइन ए को एक्स पुट करना है एंड ए को क्या पुट करना है? तो ए को पुट करना है आपको साइन इनवर्स एक्स। किस में पुट करना है? तो इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमें पुट करना है ये। तो जैसे ही हम इसे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? साइन 3। और ए के बदले आप क्या लिखोगे? एक्स लिखोगे। ध्यान से देखो, तो साइन 3a है और ए क्या आपके पास? साइन इनवर्स एक्स। तो ब्रैकेट में साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 3 साइन ए। साइन ए हमने क्या लेट किया? एक्स लेट किया, तो 3x हो जाएगा माइनस 4। और साइन ए को हमने क्या लेट किया हुआ है? एक्स लेट किया है, तो ये साइन क्यूब ए है। साइन क्यूब ए का मतलब साइन ए का क्यूब। तो साइन ए हमारा क्या है? एक्स, तो एक्स का क्यूब। नाउ साइन जो है इसे हम राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, जब ये साइन यहाँ मल्टीप्लाई में राइट साइड ले जाओगे डिवाइड में, और डिवाइड में हो तो आप उसे कैसे लिख सकते हो? साइन इनवर्स और इसे ब्रैकेट में लिख दो, तो 3x माइनस 4x क्यूब। हैंस प्रूव्ड। देखो, यही हमें प्रूव करना था। तो इस टाइप के प्रूव करने के लिए हमें जो है पहले आइडेंटिटी पता होना चाहिए, और अगर आपको आइडेंटिटी पता है तो प्रूव करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। स्टेप क्या यूज किया हमने? साइन जब हमें प्रूव करना है तो साइन 3a का आइडेंटिटी यूज किया, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। देन इसमें हमने साइन ए को एक्स लेट कर लिया और जैसे ही हमने साइन ए को एक्स लेट किया तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लिया, तो ए क्या आ गया? साइन इनवर्स एक्स। और जो हमारा साइन ए आया है और जो ए आया है उसे हमने इस इक्वेशन में पुट किया है। ध्यान से देखो, और ये जो साइन था इसको राइट साइड लेके गए और हमारा ये प्रूव हो गया। सिमिलरली इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बहुत सिंपल है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो हमें प्रूव करना है वो क्या प्रूव करना है? 3 कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल प्रूव करना है? तो कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब ये जो प्रूव करना है इसे आप कैसे प्रूव करोगे? तो इसमें आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? तो जैसे साइन 3a का फॉर्मूला है वैसे ही कॉस 3a का फॉर्मूला है। तो cos 3a का जो फॉर्मूला है वो क्या है आपका? तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये फॉर्मूला है। तो इसे इक्वेशन 1 मान लो। नाउ जैसे आपने साइन ए को एक्स लेट किया था वैसे ही अब cos a को लेट कर लो एक्स। तो लेट cos a को एक्स लेट किया तो यहां से a क्या आ जाएगा? तो a आ जाएगा आपका cos इनवर्स x। अब हम क्या करेंगे? तो ये दोनों की दोनों वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। तो पुट cos a
इक्वल्स टू एक्स एंड a इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स किस में पुट करना है, तो इन इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो इन इक्वेशन 1। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत प्यार से बस समझने की जरूरत है आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। नाउ अब ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो कॉस है ये, तो कॉस 3 और a के बदले हम क्या लिखेंगे, तो a हमारा क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, तो यहां लिखो कॉस इनवर्स एक्स ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू राइट साइड में हमारा क्या है, 4 कॉस क्यूब है, तो 4 कॉस है क्या है एक्स, तो एक्स का क्यूब माइनस 3 कॉस है आपका एक्स है, तो यहाँ क्या आ जाएगा एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो कॉस है इसे हम राइट साइड लेके जाएंगे, तो 3 कॉस इनवर्स एक्स जो है दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, और इसको ब्रैकेट में डाल दो आप, 4x क्यूब माइनस 3x। यही हमें प्रूव करना था, ध्यान से देखो, तो जो प्रूव करने के लिए दिया हुआ यही लिखा है ना, प्रूव दैट। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये स्टेप आपको खुद ही करना है। ये क्वेश्चन जो है पेपर में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं बेसिकली, वैसे ये बहुत टाइम से नहीं पूछा जा रहा है, तो हो सकता है 2023 वाले एग्जाम जो हो, मतलब 2023-4 का जो एग्जाम होगा 2024 में, उसमें हो सकता है आपसे पूछ लिए, या आपके स्कूल में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको जो है बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 के आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए मैं आपको एक सिंपल पहले सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा, देन इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो देखते हैं कि हमारा सब बेसिक सब्स्टिट्यूशन क्या है जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने से पहले आपको कौन से बेसिक सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए ये आपको बता देते हैं, देन हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन स्टूडेंट्स ध्यान से देखो क्या है, अगर आपके पास क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, तो आप क्या पुट करोगे एक्स को, या तो ए साइन थीटा पुट कर सकते हो या ए कॉस थीटा पुट कर सकते हो। ये पहला सब्स्टिट्यूशन। अब ये कैसा फॉर्म है, क्या बता रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये अभी मैं आपको इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो पहले एक बार समझ लो आप कि पुट कहां पे क्या करना है, देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का होगा तो एक्स को क्या लेट करना है, या तो ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म का हो तो एक्स को क्या लेट करोगे, ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा। और अगर 1 माइनस कॉस 2x हो तो ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस 2x को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन स्क्वायर एक्स, या 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हो, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ x है, यहाँ पे एंगल x लेना है आपको। देखो मतलब 1 माइनस कॉस 2x है तो आप उसे 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, और अगर 1 प्लस कॉस 2x है तो आप उसे 2 कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। देन फिफ्थ क्या है आपका, 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए है, तो आप क्या लिखोगे, 10 पाई बाय 4 प्लस ए। अब ये याद कैसे रखना है, तो ध्यान से देखो, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, अगर ये 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 प्लस टेन ए हो तो क्या याद रखोगे, 10 पाई बाय 4 माइनस ए। ये फॉर्मूले का जो है सब्स्टिट्यूशन है जो आपको पेपर में और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस करोगे उसमें ये बहुत ही काम आने वाला है। तो इस सब्स्टिट्यूशन आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ 2-3 और भी हैं। तो 6 देखो क्या है आपके पास, 6 में अगर 1 माइनस साइन एक्स है तो 1 माइनस साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। और इसी में छोटा सा चेंज, 1 प्लस साइन एक्स हो तो क्या करोगे, 1 प्लस साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। ये सब्स्टिट्यूशन है। अब ये सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, कैसे यूज करना है, ये मैं भी आपको क्वेश्चन की हेल्प से समझाने वाला हूँ। तो बेसिकली ये सब्स्टिट्यूशन आपको नोट डाउन कर लेना है, या स्क्रीनशॉट आप इसका चाहो तो ले सकते हो। इसी के बिहाफ पे जो है 2.2 एक्सरसाइज और मिसलिनियस हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये आपके लिए चैप्टर 2 में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि आपको नोट डाउन करना है। तो बढ़ते हैं अब इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सॉल्व करना है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो न्यू बुक है, न्यू बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, जिसमें हमें क्या करना है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन 3 है आपका, राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें किसे चेंज करना है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट के ये रूट के बाहर है माइनस का 1 और अपॉन में है हमारा x।
और x क्या नहीं है हमारा, तो नॉट इक्वल्स टू 0। ये जो कंडीशन दिया है इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब आप इसे यूज कैसे करने वाले हो और सॉल्व कैसे करने वाले तो ध्यान से समझो। मैंने जो आपको सब्स्टिट्यूशन बताया है उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स इस 1 को हम एक्स ए मानते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ए हमारा 1 है, ये ध्यान रखना। देखो हमें इस माइनस से मतलब नहीं है, इस रूट के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है। तो ये देखो ध्यान से, आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का जब हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का जब हो, तब हम एक्स को क्या पुट करते हैं, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। अब इन दोनों में से कौन सा पुट करना है ये कैसे पता चलेगा, अगर बाहर में 10 है तो आप 10 वाला पार्ट पुट करो, अगर यहाँ पे कॉट होता तो हम ए कॉट थीटा पुट करते। ठीक है, अब समझ में आया। तो अब हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे, लेट x इक्वल्स टू, क्या लेट करेंगे, x इक्वल्स टू ए टेन थीटा के बदले डायरेक्ट टेन थीटा। क्यों, क्योंकि ए हमारा क्या है 1 और 1 से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो हमने यहाँ पे क्या लेट किया, x को ए टेन थीटा के बजाय टेन थीटा लेट किया। क्यों लेट किया टेन थीटा, क्योंकि a जो है हमारे पास वो क्या है 1 है, तो 1 से हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे x को क्या लेट करेंगे, टेन थीटा। नाउ अब हम x को टेन थीटा इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखो, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स के बदले टेन थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन में एक्स को क्या पुट करोगे आप, टेन थीटा। अब इसके आगे जो है कैसे सॉल्व करना है तो ध्यान से देखो आप जरा, टेन इनवर्स और अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के अंदर के इक्वल, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे, टेन थीटा। देन टेन इनवर्स सेक स्क्वायर थीटा जो है रूट के अंदर है, तो रूट के बाहर क्या आ जाएगा, सेक थीटा, तो सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा, ये आ गया हमारे पास। नाउ अब यहां के बाद हमें क्या करना है, तो सेक को साइन और कॉस में चेंज करना है, टेन को, और सेक को भी चेंज करना है। तो देखो क्या चेंज करोगे आप, टेन इनवर्स सेक को आप लिख सकते हो 1 अपॉन में कॉस थीटा, क्योंकि 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, माइनस का 1 एंड अपॉन में टेन थीटा, और टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। अब इसके बाद क्या करना है यहाँ पे, तो हमें लेना है एलसीएम, टेन इनवर्स, यहां जब आप एलसीएम लोगे इस 1 के साथ तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा, और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इसके डिनोमिनेटर में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। इस कॉस थीटा से आपको ये कॉस थीटा कैंसिल हो गया, तो बचा आपके पास टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। नाउ अब मैंने आपको इसका भी सब्स्टिट्यूशन बताया है कि 1 माइनस कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखो 1 माइनस कॉस 2x होता है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स। सिमिलरली यहां पे लिखो वी नो दैट, क्या पता है आपको कि 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होगा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 के इक्वल। अब ऐसा क्यों हुआ इसे भी आपको समझाते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे जब एंगल 2 टाइम्स होता है तो फॉर्मूला में 1 टाइम्स, और अगर एंगल यहाँ 1 टाइम्स होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाफ टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 माइनस कॉस एक्स था, 1x था, तो 1x का हाफ क्या होगा, x बाई 2। और साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा ध्यान से देखो, तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो, साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। ये 11th के फॉर्मूले हैं जो कि आपको लर्न करना है, इसमें मैं आपकी ज्यादा कोई हेल्प नहीं कर सकता, ये फॉर्मूला आपको लर्न करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कन्वर्ट हो गया आपका, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा के बदले आप क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन में साइन थीटा के बदले क्या लिखोगे, तो 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा, ये कॉस थीटा बाई 2, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से आपको एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, टेन इनवर्स साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2, तो टेन थीटा बाई 2। कैसे, तो ध्यान से देखो, ये जो पार्ट है आपका टेन इनवर्स
एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया तो एक साइन बचा, साइन अपॉन में cos 10 होता है, तो साइन थीटा बाय 2 अपॉन में cos थीटा बाय 2। ये स्टेप मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख के बता दिया। तो साइन बाय cos 10 होता है आपका। अब tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया तो क्या आंसर आया, थीटा बाय 2। बट ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। अब इसमें हमें क्या करना है, तो आपने क्या लेट किया था, x को tan थीटा, तो यहां से अगर आप थीटा निकालो तो थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x आ जाएगा। ध्यान से देखो, यहाँ x क्या है, tan थीटा, तो थीटा निकालने के लिए tan को आप लेफ्ट साइड लेके आओगे, तो लेफ्ट साइड लेके आओगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, थीटा के बजाय, तो tan इनवर्स x अपॉन में 2। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो ये सब्स्टिट्यूशन जो है, इसी की हेल्प से हम जो है सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैंने आपको ये सब्स्टिट्यूशन बताया है। बस आप इन सब्स्टिट्यूशन को नोट डाउन कर लो और बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा फोर्थ क्या है और कैसे सॉल्व करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से। फोर्थ देखते हैं कैसे सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। और मैंने आपको ध्यान से देखो तो जो सब्स्टिट्यूशन लिखवाया था उसमें मैंने इसका भी मैं सब्स्टिट्यूशन लिखवाया था, क्या कि 1 माइनस कॉस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉस 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करते हुए देखो हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है कि हमें फॉर्मूला क्या पता है। तो वी नो दैट क्या पता है आपको कि 1 माइनस कॉस एक्स जो है, आप इसे क्या लिख सकते हो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने यूज किया है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन आपको बहुत ही स्मूथली, बहुत इजीली आप सॉल्व कर दोगे। देखो 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 के इक्वल, एंड 1 प्लस कॉस एक्स किसके इक्वल होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 के इक्वल। नाउ पुट करेंगे हम इसमें, तो tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स के बदले हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स के बदले क्या लिखोगे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया आपका, तो क्या मिला, tan इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। और साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ही इजिली और बहुत ही सिंपली आपको पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, tan स्क्वायर एक्स बाय 2 हो जाएगा ये। तो tan स्क्वायर एक्स बाय 2। नाउ रूट के अंदर tan स्क्वायर एक्स बाय 2 है, तो रूट के बाहर जब आप इसे लोगे तो क्या मिलेगा, tan इनवर्स tan स्क्वायर एक्स बाय 2, तो आप इसे लिख सकते हो tan x बाय 2। अब ऐसा क्यों लिख सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स बाय 2 है, मीन्स ये दो टर्म्स जो है स्क्वायर में है, तो इसे हम बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाय 2। नाउ tan इनवर्स से आपको ये tan कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपके पास x बाय 2। अब ये जो आपका x बाय 2 है, ये क्या होगा इसका, तो फाइनल आंसर होगा। इसमें हमें जो है ज्यादा सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, ये इजीली सॉल्व हो गया। अब इसी का नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, वो भी कुछ ऐसा ही है। तो 5th में हमें जो बच्चों दिया गया है प्रूव करने के लिए, वो क्या दिया हुआ है, 5th में हमें दिया हुआ है tan इनवर्स ब्रैकेट में है cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स एंड अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स, तो cos x प्लस साइन एक्स। अब ध्यान से देखो तो इसे मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूं। इसका जो है ये रेंज दिया हुआ है, तो ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा अगर ध्यान दो आप, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं cos x से, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। क्यों डिवाइड किया अभी आपको पता चल जाएगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे डिवाइड करोगे, तो बाय cos x से। तो cos x से डिवाइड जब करोगे तो देखो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, ये cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x।
सिमिलरली इसके अपॉन में क्या आ जाएगा, तो cos x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x। अब हम इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे, तो टेन इनवर्स, इसको क्या लिख सकते हो आप, cos x बाय साइन एक्स, cos x बाय cos x, ये रहा cos x बाय cos x माइनस साइन x बाय cos x। ऐसे ही नीचे वाले पार्ट को लिखो आप, तो cos x अपॉन में cos x एंड प्लस साइन x अपॉन में cos x। देखो अब क्या मिलेगा आपको, तो टेन इनवर्स cos x से cos x कैंसिल हो गया तो 1 माइनस साइन x बाय cos x तो 10x अपॉन में cos x से cos x कैंसिल हो गया तो 1 प्लस है तो प्लस साइन x बाय cos x 10x। और ये फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, तो आपको पता है क्या, तो वी नो दैट, ये फॉर्मूला मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन पहले तो लिखना है आपको कि 1 माइनस 10x अपॉन में 1 प्लस 10x किसके इक्वल होता है, तो 10 पाई बाय 4 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स के। अगर यहाँ पे माइनस है तो 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स का हो जाएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स हो जाएगा। मतलब हम अब 1 माइनस 10x और 1 प्लस 10x के बजाय क्या लिख सकते हैं, तो 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो 10 इनवर्स 10 ब्रैकेट में पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब इस 10 इनवर्स से आपको ये 10 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया, पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो सब्स्टिट्यूशन अगर आपको पता है, सब्स्टिट्यूशन आपने लर्न किया है, तो चैप्टर 2 में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये अब आपके समझ में आ चुका होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है और हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं।